क्या कनाडा में आगे जाकर इमिग्रेशन कम हो जाएगी? कनाडा को लेकर काफी लोग नेगेटिव क्यों हैं? How many hours students can do Uber, Skip and DoorDash? 2025 से 2026 में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आना सही रहेगा? तो भाई आज है मंडे, लेकिन फिर भी छुट्टी का दिन है और हम जा रहे हैं ग्रैंड बैंड बीच पे जैस्मिन जी के साथ। लेकिन मैंने सोचा आज फिर से आप लोगों के कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग डीएम करके कमेंट्स में और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हो, जो कि आंसर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैस्मिन जी क्वेश्चंस पूछेंगी, मैं उनके उत्तर दूंगा। तो फटाफट से ग्रैंड बैंड चलते हैं और सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। आपको क्वेश्चन पता है क्या? क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट कर रखे हैं। भाई कनाडा में इंडियंस के साथ रेसिज्म ज्यादा फैल रहा है क्या? इज इट इवन सेफ नाउ फॉर इंडियंस? नहीं, सेफ ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब सड़कों पे लोग खड़े रहते हैं डंडे लेके, कोई इंडियन दिखेगा तो उसको मारेंगे, ऐसा सीन नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत रेसिज्म है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कहीं अब जैसे हम ग्रैंड बैंड जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, कोई कुछ कह थोड़ी है, बट तो ये सीन है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मेरे को लग रहा है थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती ना, दोनों हाथों से बचती है। तो थोड़ी सी इनकी भी गलती है, थोड़ी सी हमारी भी गलती है। तो क्या कनाडा में आगे जाकर इमिग्रेशन कम हो जाएगी? डेफिनेटली यार, देखो जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, जिस हिसाब से पॉलिसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इमिग्रेशन जो है आने वाले टाइम में कम हो जाएगी। चाहे आप टेम्परेरी वीज़ास की बात कर लो, जैसे कि वर्क परमिट या फिर स्टूडेंट वीज़ा, या फिर आप परमानेंट वीज़ास की बात कर लो, जैसे कि परमानेंट रेजिडेंसी, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। इनके ऊपर कैपिंग आ जाएगी। मार्क मिलर की अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी, उसने ये कह दिया था कि भाई अनकैप्ड इमिग्रेशन का जो एरा था, जो दौर था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए एक्सपेक्ट करो कि लिमिटेड नंबर रहा करेगा। अभी 3 लाख लोगों को वीज़ा मिलेगा या फिर 3.5 लाख लोगों को वीज़ा मिलेगा, तो ये चलेगा। तो इसी वजह से जो क्लीन लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं या फिर तो थोड़े जेन्युइन हैं, उन्हीं का वीज़ा लगेगा। बाकियों का या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। कनाडा को लेकर काफ़ी लोग नेगेटिव क्यों हैं? कनाडा को लेके यार देखो, बहुत सारे लोग नेगेटिव आजकल इसलिए हो रखे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख के कनाडा आए हैं। अब उसका रीज़न क्या है हमें नहीं पता। मे भी सोशल मीडिया को देख के या फिर अपने रिश्तेदारों को देख के, दोस्तों को देख के, जो 2015, 14 या फिर 17 में कनाडा आए थे, जब सिचुएशन थोड़ी अलग होती थी, कनाडा थोड़ा अलग होता था। तो वो आए 4-5 सालों में उन्होंने अपने बड़े बड़े घर बना लिए, गाड़ियाँ वगैरह ले ली, भाई साहब एकदम सिस्टम सेट हो गया। अब उनको देख के काफ़ी सारे लोग कोविड के टाइम पे कनाडा आए, जो कि कोविड के बाद ग्रेजुएट हुए। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तब तक मार्केट और महंगाई सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब वो देख रहे हैं कि ना ही जॉब्स मिल रही हैं, ना ही हम घर बना पा रहे हैं, ना ही भाई साहब गाड़ियाँ अफोर्ड करना पॉसिबल हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़ अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए लार्ज नंबर में लोग इस चीज़ के लिए नेगेटिव हो गए कि भाई कनाडा में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। उसके ऊपर से पहले कनाडा के अंदर क्या होता था कि अगर आप कनाडा में कोई भी जॉब कर लो, $20 पर आवर, $25 पर आवर या फिर $30 पर आवर, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो वैसा हिसाब किताब बढ़िया होता था, एकदम बढ़िया लाइफ चलती थी। तो उस वक्त जो सिनेरियो था वो अलग था। लेकिन अब जो मार्केट है ना, वो स्किल बेस्ड हो रखी है। अगर आपके पास स्किल्स होंगे, आप $40 पर आवर, $50 पर आवर या फिर $60 पर आवर, हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमा रहे हैं, तो उस केस में लाइफ बढ़िया चलती है। लेकिन जो लोग आए वो कोई स्किल्स गेन करने के इंटेंशन से नहीं आए। उनको लगा कि भी 25-30 लाख रुपए लगा के कनाडा जाएंगे और हमें जॉब मिल जाएगी या फिर बहुत बढ़िया चीज़ें हो जाएंगी, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, यहाँ पे जादू की छड़ी चल जाएगी। पैसा हुआ नहीं, मार्केट चेंज हो गई, तो इसलिए लोग डिसअपॉइंट हो गए। तो मेरा ये ओपिनियन है, इसलिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली है। कनाडा में घर खरीदने के प्रोसेस के बारे में कुछ बताओ। देखो, घर खरीदने का जो प्रोसेस है कनाडा के अंदर, अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, सारी चीज़ें बताऊं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आपको बताऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो लगेगी, अभी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छे नंबर ऑफ कमेंट्स आए तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मेरी ऑडियंस ये चाहती है या नहीं चाहती है। I want to buy a car. Should I go for used car or new one? ऑलवेज मैं तो हमेशा यूज्ड कार के हक में हूँ, क्योंकि नई गाड़ी की जो वैल्यू होती है वो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट करती है। तो आपका जो पैसा है जो आप गाड़ी खरीदने में इन्वेस्ट करोगे, वो बहुत ही जल्दी वैल्यू लूज़ कर जाएगा। तो मेरे ओपिनियन में एक यूज्ड अच्छी गाड़ी खरीदो, लाइक होंडा, टोयोटा, जो कि लॉन्ग टर्म चले। न्यू के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, मतलब मैं पर्सनली बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। तो गो फॉर अ यूज्ड वन, बट अ गुड वन। How to make resume for part-time job and how to search for roles? रेज्यूमे बनाने का सिंपल सीन है यार, आपको कुछ नहीं करना। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में करियर सर्विसेज की कोई ना कोई जगह जरूर होगी,
वहाँ पे जाओ, उनको बोलो कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब के लिए रिज्यूमे बनाना है, आपको वो 10 तरीके के सैंपल दे देंगे, उसी को एडिट करके आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो और अपना रिज्यूमे बना सकते हो। कुछ नहीं, ऊपर आपका नाम होता है, फिर आपकी अवेलेबिलिटी होती है, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो, आपके बेसिक जो स्किल्स होते हैं वो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अवेलेबिलिटी होती है। रूम ढूंढने के लिए 2-3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, या फिर किजीजी हो गया, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं अलग अलग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के या फिर कॉलेजेस के, वहाँ पे, या फिर जब आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओगे, आपकी ओरिएंटेशन होगी या फिर अपनी क्लास वगैरह अटेंड करोगे, तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ओपन होके थोड़ा सा मतलब एक्टिव होके उनसे बात करो कि मेरे को कोई रूम चाहिए या फिर कोई अकोमोडेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज करूँ रिज्यूमे के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है पार्ट टाइम जॉब का रिज्यूमे बनाने में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक वेबिनार होस्ट करूँ जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कैसे रिज्यूमे बनाना है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वो एडमिंटन, रेजिना और सस्केटून, व्हिच सिटी यू थिंक गुड टू लिव इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी? यार जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है वो ज़्यादा बढ़िया है। एडमिंटन में आई थिंक ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के, वहाँ पे थोड़ी कंपनी ज़्यादा है। सस्केटून और रेजिना थोड़ी सी लेट बैक है, वहाँ पे कंपनीज वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट की बात करो तो जहाँ पे जॉब मिल जाती है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, रेंट्स वगैरह हो गए, खर्चे के हिसाब से, एक्सपेंसेस के हिसाब से, ये तीनों सिटीज़ सेम ही है, ज़्यादा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस एडमिंटन और सस्केटून, रेजिना के टेम्परेचर और वेदर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अदरवाइज सेम हिसाब किताब है। तो जहाँ जॉब मिलती है वहाँ निकल। हाउ इज थंडर बे? थंडर बे यार बहुत ही बढ़िया जगह है रहने के लिए। रहने के लिए तो पता नहीं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बिगर सिटीज़ यहाँ के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। चाहे रेंट की बात कर लो या फिर गाड़ी की इंश्योरेंस की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो। ऊपर से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डिस्टेंस कम है, तो गैस का खर्चा कम होता है, तो उस सेंस में एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ऊपर से नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये टोरंटो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर नेचुरल ब्यूटी की बात करें। और अगर वहाँ पे जॉब जो मिल जाती है आपको बढ़िया सी, तो मेरे हिसाब से तो रहने के लिए भी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ GTA रीजन में तो भाई साहब रेंट ही देते रह जाओगे या फिर मॉर्गेज ही भरते रह जाओगे, लेकिन घर होगा इतने डिब्बे जैसा। तो इट्स बेटर कि थोड़ी छोटी सिटी में रहा जाए, क्या दिक्कत की बात है। क्या 2025 से 2026 में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आना सही रहेगा? लव फ्रॉम हरियाणा। देखो, अगर कोर्स लेके आओगे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फालतू टिमकाने के कोर्स लेके आओगे तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है कनाडा आने का। फिर तो यार इंडिया में बेटर है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, 4-5 आपको स्किल्स आते होंगे, जॉब लो और सिस्टम सेट है। लेकिन यहाँ आके आप जेन्युइनली ऑनेस्टी से ढंग से मेहनत करना चाहते हो, ढंग का कोर्स लेके आओगे, 4 चीज़ें सीखोगे, पढ़ाई के अलावा कुछ और भी सीखोगे। और इंस्टाग्राम पे जो फालतू गंद फैलाया जाता है या फिर जॉब ना मिलने को नॉर्मलाइज किया जाता है कि ओ हमें जॉब नहीं मिली, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं, उसको फ़नी तरीके से दिखाया जा रहा है। इस चीज़ों में नहीं फंसोगे तो डेफिनेटली कनाडा डेफिनेटली वर्थ है। चाहे 2024 की बात कर लो, 25 की, 26 की, 27 की, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वर्थ है। अगर मेहनत नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, घटिया सा कोर्स लेके आओगे तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। आई एम पेरेंट, कैन आई कम एंड वर्क देयर? सन हैव नॉट गॉट द PR येट, ही इज ऑन स्टडी वीजा। देखो, अगर आप कनाडा के अंदर जॉब करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो सन के स्टेटस पे डिपेंड नहीं करेगा, आप किस स्टेटस पे हो कनाडा में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो तो विजिटर वीज़ा पे आपको काम करना अलाउड नहीं है लीगली, तो आप काम नहीं कर सकते। तो उसको आपको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा या फिर ओपन वर्क परमिट लेना पड़ेगा अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, या फिर आपके बेटे की जब PR हो जाती है तो उसकी हेल्प से आपको वर्क परमिट या PR लेनी पड़ेगी, फिर आप कनाडा के अंदर काम कर सकते हो। मेरा स्टडी वीज़ा और कोर्स एंड की डेट सेम है, तो मुझे वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा या नहीं? प्रॉबेबली करवाना पड़ेगा, मतलब 2-3 महीने का या फिर 4 महीने का आपको एक्सटेंशन चाहिए होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, आपके मार्क्स वगैरह आ जाते हैं, एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं, तब आपको अपना कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जिसके बिना आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते और आप एम्प्लॉयड स्टेटस पे नहीं आ सकते। तो किसी RCIC से बात करो या फिर अपनी खुद की रिसर्च करो, खुद से भी अप्लाई कर सकते हो एक्सटेंशन के लिए, और करवा लो, ऐसा ना हो कि कोई पंगा पड़ जाए। Which SUV to buy as your first one? यार ये तो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, कि आपकी प्रेफरेंस के आपको क्या पसंद है। आपको थोड़ी भारी भरकम भाई साहब एकदम बढ़िया पिकअप वाली गाड़ियाँ पसंद है, नॉर्मल थोड़ी सी फैमिली कार पसंद है। तो मेरे हिसाब से होंडा की CR-V इज़ अ गुड कार, लॉन्ग रिलायबल कार है, या फिर
टोयोटा की वो जो RAV4 होती है वो भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लॉन्ग टर्म चलेगी। तो ये आप देख सकते हो यूज्ड कैटेगरी के अंदर 2020, 2019 या फिर 2018 मॉडल देख सकते हो, ताकि वो कम से कम 10 साल तो आप चला पाओ। How many hours students can do Uber, Skip and DoorDash? देखो यार, इसमें ना ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए रूल्स के हिसाब से तो सितंबर से आप 24 आवर्स पर वीक से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो आपको रिपोर्ट करना होता है। मतलब जैसे ही आप अपनी ऊबर करना स्टार्ट करते हो, ऐप को ओपन करते हो, ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करते हो, तो वहाँ से आपका टाइम शुरू हो जाता है। तो 24 घंटे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं, तो आपकी रिस्क टॉलरेंस के ऊपर है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई जितनी लिमिट है उसी के अंदर अंदर करो, ज़्यादा मत करो। Best platform to apply for full-time jobs? इंडीड, लिंक्डइन, जिप रिक्रूटर, मेरे हिसाब से तो जहाँ से जॉब मिल जाए वही बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं से भी आपको मिल सकती है जॉब, तो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ और वहाँ पे अप्लाई करो। नॉट ओनली ऑन दैट प्लेटफॉर्म, आप कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई करो। इनफैक्ट hunter.io करके कोई वेबसाइट होती है, मैं नीचे दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन पे, उस पर जाके आप वेबसाइट का लिंक डाल दो तो आपको ना बड़े सारे ईमेल्स मिल जाते हैं CEO के या फिर मैनेजर्स के या फिर मे बी HR के, तो उनको भी आप अपना रिज्यूमे, अपना कवर लेटर मेल करो। तो मेरे हिसाब से जहाँ से जॉब मिल जाए वही बेस्ट है। Why every content creator is so negative about Canada except for you? यार अब ये तो एक कंटेंट क्रिएटर के पास जाके पूछना पड़ेगा कि भाई आप इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यों। तो मेरे ओपिनियन में यार ज़्यादातर लोग क्या होता है, सच बता रहे होते हैं, न्यूज़ बता रहे होते हैं, फिर फैक्ट्स वगैरह बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये चीज़ महंगी हो चुकी है तो हो चुकी है। अब कुछ लोगों को वो चीज़ नेगेटिव लगती है क्योंकि उनसे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो हजम नहीं की जाती कि बात कि भाई कनाडा में महंगाई हो गई है या फिर कनाडा में कुछ चीज़ें अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए दूसरे लोगों को या फिर कुछ व्यूअर्स को वो चीज़ नेगेटिव लगती है, लेकिन वो नेगेटिव एक्चुअल में होती नहीं है, वो रियलिटी होती है। तो किस हिसाब से आप उसको देखते हो, परसीव करते हो, उस हिसाब से आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव मान लेते हो। तो ये हिसाब किताब होता है। मतलब रियलिटी है कि देखो जॉब की दिक्कत है, चीज़ें महंगी हो गई है, जो है सो है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कनाडा पहले जैसा नहीं रहा। वो सच है, वो सच है, वो बिल्कुल सच है। तो इसलिए सुनो और अपनी रिसर्च करो, फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले लो। पॉजिटिव नेगेटिव वाली क्या चीज़ है इसमें। बाकी कनाडा के अंदर 3 ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि भी कनाडा में ग्रेजुएट होते ही कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी है अगर आपने कनाडा में पढ़ाई की है, तो वो जानने के लिए ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।